रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 95। और आज का जो पेपर होने वाला वो पेपर 30/9/2022 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलेगा, फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। मैं आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी के सारे प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है। सबसे पहले शुरुआत होती है, तो प्रश्न संख्या 5 के साथ शुरुआत होती है कि शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है MRI स्कैन। 5 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कि मेयर के बारे में सही कथन कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है मेयर के बारे में। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो मेयर के बारे में जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था या निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या कौन सा आ जाता है देखते हैं। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है। तो बताओ कौन सा यौगिक कर सकता है। 12 का आंसर आपको देना है। तो ये सोडियम क्लोराइड कर सकता है विद्युत का चालन। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि दिए गए रासायनिक समीकरण में क्रमशः X और Y उत्पादों को पहचानें। तो बताओ इनमें से इससे क्या बनेंगे X और Y की जगह पर। 13 का आंसर आपको देना है। तो ये बनेंगे CH3 COONA और H2O। पहला ऑप्शन 13 का देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी पर औपचारिक डेटा का स्रोत नहीं है। तो बताओ कौन सा विकल्प नहीं है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि आम्र वर्षा को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो बताओ किसके रूप में परिभाषित करते हैं आम्र वर्षा को। 16 का आंसर आपको बताना है। 16 का एक ऑप्शन ये रहा है, बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सामने ये रहा है। तो बताओ इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आम्र वर्षा के बारे में जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा मानसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से किस देश ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता। तो बताओ किसने थॉमस कप जीता था। 18 का आंसर आपको देना है। तो थॉमस कप है पहली बार है 2022 में भारत ने जीता था। 18 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि कॉलम ए में दिए गए शहरों से कॉलम बी में दी गई नदियों का मिलान करें। तो चलेगा, यहाँ पर अब हम मिलान करते हैं कि पहला का राइट आंसर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो अहमदाबाद है साबरमती नदी के तट पर। तो ए का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। कोलकाता कौन सी नदी पर है। तो कोलकाता हो जाता है आपका हुगली नदी पर चौथे के साथ मिलान। गुवाहाटी हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी पर और नासिक हो जाता है आपका गोदावरी पर। तो चलिएगा देखते हैं कि 20 का मिलान क्या सा। चलेगा, तो ए का मिलान किससे था हमारा तीसरे के साथ। तो देखते हैं ए का मिलान कौन से विकल्प में तीसरा। तो ये आ जाता है 20 का दूसरा ऑप्शन में
तो दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि नाविक किस देश द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। तो बताओ नाविक को कौन से देश ने विकसित किया है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे भारत ने विकसित किया है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारतीय संविधान और विधायिका में इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही कालक्रम का चयन करें। तो बताओ इसका सही क्या हो जाएगा। 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 25 है कि किसी भी सरकार के बजट को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बताओ किस रूप में परिभाषित करते हैं। 25 का आंसर आपको बताना है। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये करते हैं वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की प्रकृति प्राप्तियों और व्यय का मासिक विवरण। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 27 है कि जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं। तो बताओ ये कौन से रूप में करती हैं। 27 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये करती हैं अमोनिया के रूप में। 27 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि दिए गए विकल्पों में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सही समूह का चयन करें। तो ए बी सी डी ई में से आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 का। तो ए वाला कहता है समानता का अधिकार ये है, बी वाला कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, सी वाला कहता है कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का अधिकार, सी वाला गलत है। डी वाला कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी सही है। ई वाला कहता है पैतृक संपत्ति का अधिकार, ई वाला गलत। यानी ए बी डी ये सही हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो बताओ कितनी होगी। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो होगी 4। 32 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है। तो बताओ वह क्या कहलाता है। 38 का आंसर आपको बताना है। 38 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अल्पावधि उत्पादन कहलाता है। 38 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 41 है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो बताओ ये खिताब किसने जीता था। 41 का आंसर आपको देना है। तो ये विक्टर एक्सलेंसन ने जीता था। 41 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा अजैव निम्नकरणीय है। तो बताओ इनमें से कौन सा है अजैव निम्नकरणीय। 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है नायलॉन। 42 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न कि डॉट डॉट को परिवर्तित करके वैद्युत चुंबक की ध्रुवता उक्रमित की जा सकती है। तो बताओ कैसे। 43 का आंसर आपको बताना है। तो धारा की दिशा को परिवर्तित करके। 43 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 47 कि राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा राज्यसभा के बारे में। 47 का राइट आंसर। 47 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है शो हो रहा है। तो इनमें से जो राज्यसभा के बारे में सही होगा वो हो जाएगा इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 49 है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ हो जाता है वो हो जाता है DNA। 49 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 51 है आपके सामने, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो बताओ किस प्रकार निकालते? 51 का आंसर आपको देना है। तो ये परासरण के द्वारा निकालते हैं। 51 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, किस अधातु का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो बताओ किस अधातु का होता है? 53 का आंसर आपको देना है। तो ये होता है कार्बन। 53 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 56 है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो बताओ कब स्थापना हुई थी मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की? 56 का आंसर आपको देना है। तो ये हुई थी 1998 में। 56 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाहिक कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर तो बताओ क्या होता है गैल्वेनोमीटर? 57 का आंसर आपको बताना है। 57 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो यह शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने कौन सा आ जाता है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है जरूर कर लीजिएगा। 60 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हीमोडायलिसिस में कई अर्धपरागम्य स्तर युक्त नलिकाएं होती हैं जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती हैं। इस तरह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताओ इसके बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? 60 का आंसर आपको बताना है। 60 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसका परासरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट से रहित होता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 63, एक आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन का आपको चयन करना है। 63 का राइट आंसर। 63 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा, ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त से संबंधित हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 66 है कि एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है? तो बताओ इनके लंबे होने का क्या कारण है? 66 का आंसर आपको बताना है। 66 के 3 ऑप्शन ये रहे और एक ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है? तो कौन है? 68 का आंसर आपको देना है। 68 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, Na2SO4 प्लस BaCl2 से बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या आ जाता है ये 72 का, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो बताओ ये किससे संबंध रखता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपको बताना है। 72 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन को जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है सरदार सरोवर बांध से। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। देखो प्रश्न सारे मिक्स, इसलिए प्रश्नों को खोज में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। 76 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। तो बताओ कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। 76 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 78 नंबर का प्रश्न है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण तो बताओ कैसी रहेगी? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत जो किरण होती है वो अविचलित रहेगी। 78 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने,
प्रश्न संख्या 81 कि एक तत्व एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक ACI निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय भी है। तत्व ए के डॉट डॉट होने की संभावना है। तो बताओ तत्व ए की क्या होने की संभावना है। 81 का आंसर आपको देना है। तो इसके सोडियम होने की संभावना है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 83 आ जाता है। हैलोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो बताओ कौन से समूह में रखा गया है। तो हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखा गया है। 83 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स यानी असत्य है। 84 का आंसर आपको बताना है। 84 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो इनमें से जो फॉल्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम में परिवहन में GTP और CTP का उपयोग होता है। ये गलत। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 85 की निम्न में से कौन सा त्योहार दशहरा राक्षस रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है। तो बताओ 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस त्यौहार का नाम हो जाता है दशहरा। 85 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 86 नंबर का प्रश्न है कि मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 सितंबर डॉट डॉट को संत घोषित किया था। तो बताओ इसे कब घोषित किया था। 86 का आंसर आपको देना है। 86 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 2016 में। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में जमीनी स्तर की महिला राजनेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का नाम क्या है। तो बताओ इसका नाम क्या है। 87 का आंसर आपको बताना है। 87 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका नाम हो जाता है CHA चेंज मेकर। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है आपके सामने कि महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और डॉट डॉट की सबसे बड़ी नदी है। तो बताओ ये कहाँ की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। महानदी 88 का राइट आंसर। तो ये उड़ीसा की हो जाती है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 89 1 अगस्त 2022 में बाल तस्करी से आज़ादी अभियान में पश्चिम बंगाल के कितने जिलों को शामिल किया गया था। तो बताओ कितने जिले शामिल हुए थे बाल तस्करी में पश्चिम बंगाल के। 89 का राइट आंसर। तो इसमें टोटल 11 जिलों को शामिल किया गया था। 89 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 93 आपके सामने इनमें से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं। तो बताओ किसमें नहीं होते हैं। तो जो सहसंयोजी आबंध हैं वो NaOH में नहीं होते हैं। 93 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 98 उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो बताओ ये किस प्रकार का होता है। 98 का राइट आंसर आपको बताना। तो यह आभासी और सीधा होता है। 98 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 100 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था। तो बताओ कितने रुपए था। 100 का राइट आंसर। तो ये था 2.7 लाख करोड़ रुपए। 100 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।